मैं छोटा सा आदमी हूँ, ना तो सेहत ही है और ना तो जो है लंबाई है, लेकिन अल्लाह का करम है, उसका फैजान है, आला हज़रत का बहुत बड़ा फैज़ है। तो मैं यही कहता निकलता हूँ, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठो। सुभान न मैं कोई लंबा आदमी हूँ, एक नाटक आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन मैं बारहा मैं रजा के दर का सिपाही हूँ और मैं यही कहता रहूँगा। और बरमला बड़ी डंके की चोट पर कहा है मैंने, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, जिंदाबाद। सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है जब बनाने वाले, वो सलामत है जब बनाने वाले। और हासदों की जिद पे है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, ये मार रहा है, अर्थ मार रहा है। हासदों की जिद पे है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, इन जाल साजों के खौफ से नबी का जिक्र मनाना छोड़ दे। जिंदाबाद सुभान। इन जाल साजों के खौफ से नबी का जिक्र मनाना छोड़ दें। और मालूम है बादशाह जफर ने क्या कहा था, जो हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह हैं, उन्होंने पैगाम दिया था, आंधियां गम की यूं चली सब बाग उजड़ कर रह गए, आंधियां गम की यूं चली सब बाग उजड़ कर रह गए, और समझते थे आसरा जिनको वो भी बिछड़ कर रह गए। जिंदाबाद सुभान। समझते थे आसरा जिनको वो भी बिछड़ कर रह गए। और सुने फरमाते हैं, कितना बदनसीब था जफर कफन के लिए, जी वाह, कितना बदनसीब था जफर पतन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कोहे यार। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुने अब मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना अलल आलमीन बशीरन व नज़ीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू इला काफ़तिल खल्क़ सिराजम मुनीरा, व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारकबाद के लायक हैं रूपपुर के तमाम ही सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने मेहनत की और बड़ी मेहनत से पैसा जमा किया, और आप लोगों के दरमियान में इन कमेटी के इन लोगों ने हजारों सलाम हो इन कमेटी वालों पर कि कितनी मेहनतें की हैं नबी के जिक्र के लिए। ना रात देखा, ना दिन देखा, ना शहर देखा, ना गांव देखा, ना डगर डगर नगर नगर करिया करिया। कोई अपने लिए जाए तो हर आदमी कह देता है ये अपने लिए फिर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, जो नबी की मोहब्बत में निकलता है, जो नबी के इश्क में निकलता है, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो सहराहों में हो, चाहे वो बस्तियों में हो, चाहे वो करिया में हो, चाहे वो शहर में हो, जो नबी की मोहब्बत में निकल करके जाता है, जिस तरफ भी देखिएगा जमाना उसी का होता जाता है। जिधर देखे आप जमाना उसी का होता है। ये कमेटी वालों की मोहब्बतें हैं। आज जो है उलमा को जमा किया है शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर अदनान मियां साहब यहाँ तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, जो शेरे रजा है वही गाज़िए मिल्लत हुजूर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जनाब गुलाम रसूल बलियाबी तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। वहीं पर नकीब अहले सुन्नत, जिनकी नकाबत के डंके हर जगह बढ़ते हुए नजर आते हैं, इनके अशार कम सुनता है, इनको लोग ज्यादा देखते हैं, वो कोई और नहीं है, वो मौलाना इमरान रज़ा साहब बरकाती आपके सामने मौजूद है। सुने भैया कर रहा था, सुनो, नबी की मोहब्बत में जो भी निकलता
नबी के लिए मांगा है, नबी के जिक्र के लिए मांगा है, नबी की मोहब्बत में मांगा है, अपने लिए नहीं मांगा है, अपने घर के लिए नहीं मांगा है, नबी की मोहब्बत में मांगा है। और जब नबी का दीवाना निकलता है तो बरमला यही कहता है, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुट में लगा जालिम, क्या धूनी रमाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोलो मुबारकबाद के लायक है कि नहीं है कमेटी के लोग और गांव वाले, बोलो जी जी बोलो, है कि नहीं है? इंशाअल्लाह। बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने और ऐसे ऐसे उलमा को तुम्हारे दरमियान में ला करके खड़ा किया है, ऐसे उलमा को जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कुरान की तिलावत की है और ऐसे मुजाहिदे दौरा शेर रजा को आपके दरमियान में ला करके खड़ा किया है, जिनका चेहरा देखो खुदा याद आता। वाह वाह वाह, बेशक। सुनो, आज एक पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सुने, खौफ न कर, मेरे को आलम का शेर याद आ रहा है, खौफ न कर रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न कर रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और सुने, आइए मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूं मुसलमानों, मेरे इस पैगाम को अपने दिलों पर लिख लो, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं वो भी सुने। आज मैं आप लोगों के साथ साथ अपनी माँ और बहनों को पैगाम दे करके जा रहा हूं, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, अगर ईमान सलामत है तो तुम सलामत हो, अगर ईमान सलामत नहीं, ना दुनिया सलामत है ना आखिरत सलामत है। आज जमाना कुछ भी कहे, अगर ईमान हमारा जिंदा है तो हम जिंदा है, ईमान अगर हमारा मुर्दा है तो हम मुर्दा है। चाहे किसी फ्लैटों में घूमे, एयर कंडीशन रूमों में रहे, गाड़ियों में रहे, बंगलों में रहे, इतना याद रख लेना, अगर ईमान जिंदा है तो हम मज़ारों में लेट कर भी जिंदा है, अगर ईमान मुर्दा है एयर कंडीशन रूम में बैठने वाला भी मुर्दा। एयर कंडीशन गाड़ियों में चलने वाला भी मुर्दा है, अगर ईमान जिंदा है तो लेटा मज़ारों में है तब भी जिंदा, तब भी जिंदा है। सुनो, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं बरमला यही कहना चाहता हूँ, सुन ऐ रजा, है रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुन ले, आदा में बिगड़ने का नहीं, सुन ले, आदा में बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले, वो सलामत है बनाने वाले। अब आगे चलता हूँ, सुनो, मेरे आका की आमद से पहले तकरीबन 577 साल का जमाना गुजरा, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, दुनिया से सकने लगी, इंसानियत दम तोड़ने लगी, हर तरफ से हाहाकार मची हुई थी, जिसकी मर्जी जैसा चाहता पैसा करता, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, बेवाओं को सताया जा रहा था, गुलाम बच्चों को गुलाम बना लिया जा रहा था। लेकिन उस पुरफतन दौर में भी कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। लेकिन एक यहूदियों की बस्ती में एक खातून रहती थी, एक खातून थी जो कि उसकी एक बेटी जवान बेटी थी, खुद अपने आप की उसकी बेटी थी, तीसरा पूरे खानदान के अंदर कोई नहीं था, पूरा उसके कुनबे के अंदर कोई नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, खानदान नहीं था, पड़ोसी अच्छे नहीं थे, जो भी जहां निगाह उठाती थी सिवाय उसके दुश्मनों के अलावा कोई अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाला नहीं था। अगर किसके दिल में मोहब्बत थी तो वह एक खातून थी, उसकी बेटी थी, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह कहने आ रही थी। लेकिन उसने सुन चुका था, अगर मेरे बाद कोई आने वाला, अगर मोहम्मद रसूल, अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई आएगा, अगर कोई नबी आएगा तो याद रख लेना वो कोई और नबी नहीं होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, जहां से बेवाओं को सहारा मिलेगा, यतीमों को सहारा मिलेगा, यतीमों को सहारा मिलेगा, बेवाओं को सहारा मिलेगा, जिनके सरों यतीमों
यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखने वाला जब कोई नहीं था उस दौर में उस खातून के दिल में देखो मोहब्बत रसूल की कितनी थी, आका की मोहब्बत कितनी थी। हमेशा दुआ करती थी मेरे परवरदिगार मेरे मौला उस रसूल को भेज दे, मेरे मौला उस पैगंबर को भेज दे जहां से इंसाफ की लहर दौड़ती नजर आएगी, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आएगा। उस रसूल को भेज दे मेरे परवरदिगार जो इंसानियत का दर्स देगा, जो सीरतों का दर्स देगा, जो इंसानियत को पैगाम देता हुआ नजर आएगा। तो सुनो, एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन उस दौर में यहूदियों को खबर लगी, यहूदियों को खबर लगी, हजरत पैगाम दे रहा हूं सुनो, यहूदियों को खबर लगी कि इस बस्ती में कोई खातून है जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले रही है। जब इतना सुनना था जासूस निकल गए। बात समझ में आ रही है आपको? समझ रहे हैं? जासूस निकल गए। एक बार कलमा पढ़ लो, जोर से पढ़े, जोर से। एक बार पढ़े अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बेदार करके नारा लगा दो, जरा बेदार हो। सुने, उस खातून को तलाश करने वाले निकल गए। अल्लाह का नाम लेने वाला कौन है, रसूलुल्लाह को पुकारने वाला कौन है। अब चारों तरफ पैरा लगा हुआ है। कहीं एक बस्ती से दूर झील में कहीं कोठी बनी हुई है, उस कुठिया के अंदर दो ही लोग हैं, एक जवान बेटी है, एक बूढ़ी माँ है, तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा है, तीसरे ने किसी ने नहीं देखा। अब आवाज लगा रही है, मुसल्ले पर बैठी हुई थी, हाथों को उठा कर रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा इस पुरफतन माहौल में भी मुझे अल्लाह का नाम लेने वाला बनाया है। इतना सुनना था, जालिम ने जाकर के कहा बादशाह सलामत गजब हो गया, बादशाह सलामत मुसीबत आ गई, बादशाह सलामत पहाड़ पड़ जाएगा, बादशाह सलामत जमीन खसक जाएगी, बादशाह सलामत आसमान के तारे नीचे गिर जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले उस वक्त हम उसके दरवाजे पर खड़े हुए थे, एक आवाज आ रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र है। ऐसे पुरफतन दौर में भी तूने हमें अल्लाह का नाम लेने वाला बनाया है। हर चारों तरफ से यहूदी ही यहूदी थे, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था। उस वक्त बादशाह ने कहा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, उस खातून का अरेस्ट कर करके लेकर के आओ, उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर के आओ। फौरन जासूस सिपाही पहुंच जाते हैं, निहत्ती खातून है, हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुसल्ला ही मुसल्ला है, एक बेटी का दामन हाथ में है, बेटी के दामन को पकड़े हुए हैं। अब बेटी ही तो थी और कोई पूरी बस्ती में तन्हा कोई भी नहीं था। अल्लाह का नाम लेने वाला वो खातून थी, अल्लाह को का नाम ले रही थी। फौरन ही दरवाजे पर दस्तखत हुई। बोले कौन? बोले हमें फला बस्ती से आए हैं और हम यहूदी हैं और ऐसे ऐसे आए हैं। अब सुनो, ये पैगाम मेरे अपने दिलों पर लिख लेना मुसलमानों, आखिरी पैगाम दे करके गुजर रहा हूँ। उस खातून ने कहा क्यों आए हो, किस लिए आए हो? उस खातून ने कहा किस लिए आए हो? तो वो कहने लगी हम इसलिए आए हैं। उन्होंने जवाब दिया हम इसलिए आए हैं, हम तेरी बेटी को लेने आए हैं और तुझे लेने के लिए आए हैं। तू अगर हमारी एक शर्त मान ले, हम सब कुछ तुझे देंगे, रहने के लिए मकान भी देंगे, खाने के लिए अच्छा खाना भी देंगे, ये बादशाह के दरबार में नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ तुझे मिलेगा। हजारों सलाम हो उस खातून के जुमले पर, हजारों सलाम हो मुसलमानों उस खातून के जुमले पर। अगर तुम्हारा ईमान सलामत है तो कभी तुम ईमान से सौदा नहीं करोगे, मर जाना गवारा करोगे, लेकिन किसी बेईमान से ईमान का सौदा नहीं करोगे। जान दे देना तो तुम्हें गवारा होना चाहिए, हम मर जाना हमें गवारा है, लेकिन मुस्तफा की शरीयत से कभी सौदा कर देना गवारा नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। बस सुनो, खातून ने कहा बस ये बात पूरी कर, इजाजत है।
खातून ने कहा ठीक है, तू बेटी को लेने आया, लेकिन जैसे ही बेटी का जुमला सुना, इज्जत सबकी होती है, बेटी बेटी होती है, चाहे मुस्लिम की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो, बेटी बेटी होती है, इज्जत इज्जत होती है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इस वक्त ये पैगाम भी सुनो, जो फेसबुक और यूट्यूब पर तुम लगे रहते हो, कभी किसी से कॉल करते हो, कभी किसी से कॉल करते हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बेटी तुम्हारी सही बेटी है, बेटी दूसरे की सही बेटी है, इज्जत तुम्हारी सही तो इज्जत है, इज्जत दूसरे की सही तो इज्जत। अब सुनो, वो खातून कहती है लीजिए, मेरे इस बेटी को ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। लेकिन उस वक्त उसने सौदा ये किया था, हम तुझे बंगला भी देंगे, शहर में मकान भी देंगे, बादशाह की यहाँ नौकरी भी देंगे। अब उसने कहा था मुझे ना नौकरी चाहिए, ना मुझे बादशाह की गुलामी चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए ना बादशाह की सल्तनत चाहिए, ना बादशाह की हुकूमत चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे अल्लाह चाहिए, उसका रसूल। मुझे अल्लाह चाहिए, उसका रसूल चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे अपना ईमान चाहिए और मुझे ये फख्र रहेगा। सोन मेरी एक ही बेटी थी, लोग बेटा होता है फख्र करते हैं, लोग बेटा होता है दीन में जाता है फख्र करता है, किसी का बेटा जंग में जाता है फख्र करता है, किसी का बेटा शहीद होता है फख्र करती है, किसी का बेटा गाजी बनकर आता है तो उसकी माँ फख्र से कहती है आज मेरा बेटा रसूल की शरीयत पर कुर्बान होकर के आया है, मुझे फख्र है। सैयदा फातिमा कल कयामत के दिन मेरे नाना जान के सामने जब खड़े होंगे सब लोग, उस वक्त सैयदा फातिमा कहेंगी बताओ तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी, तुमने इस औलाद का कहां इस्तेमाल किया। और वो औरत जो अपनी बेटे को कुर्बान करती है दीन के लिए, वो फख्र से सर उठा करके कहेगी ऐ सैयदा फातिमा मेरा एक ही बेटा था, तो मैंने तुम्हारी नाना की शरीयत को उसको भी कुर्बान कर दिया है, बस उसको भी कुर्बान कर दिया है। उस पर उस खातून ने यही पैगाम दिया था, उस खातून ने यही पैगाम दिया था। बता दूं खत्म कर दूं? अगर खत्म कराने का मूड में तो बताओ। अच्छा हाथ उठा के बताओ, सुनेंगे? साथ जितने उठ रहे हैं यही सुनेंगे या बाकी भी सुनेंगे या खत्म कर दूं? सुने बस मुख्तसर में उस खातून ने दुआ की थी, मेरे परवरदिगार मेरी एक बेटी है, मैं तेरे दीन के लिए मैं तेरे लिए इस बेटी को कुर्बान कर रहा हूं, इसको कुर्बान कर रही हूं, इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बेटी को लेकर के चले, माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। उस वक्त माँ का कलेजा मुंह को आ गया, अश्क बार आंखों से कहने लगी मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, मेरे मौला, मेरी ये बेटी थी, जब मेरे शौहर भी तूने ले लिया, मेरा खानदान भी यहाँ बाकी ना रहा, मेरे परवरदिगार आलम आज मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, ना मैं तुझसे दौलत मांगती हूँ, ना मैं तुझसे शोहरत मांगती हूँ, ना मैं तुझसे सल्तनत मांगती हूँ, मेरे परवरदिगार ये मेरी बेटी थी। बेटी अगर मैं इस बेटी को देखा करती थी तो मुझे शौहर की जब याद आती तो बेटी के सर पर हाथ रख करके शौहर का तसव्वुर कर लिया करती थी, तो मैं उस वक्त शौहर की याद भूल जाती थी। लेकिन आज उस बेटी को भी तूने ले लिया है, इन दरिंदों के बीच में मेरी बेटी है, मेरी बेटी दरिंदों के बीच में फंसी हुई है, बेटी को लेकर के चले। जब बेटी को लेकर के चले, गौर से सुनना, बात खत्म करने जा रहा हूँ। जब बेटी को लेकर के चले, जब बेटी को लेकर के चले, जालिमों ने नरगे में बेटी को ले लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और जब आखिरी कयामगाह पर बेटी को लेकर के पहुंचे, पहुंचने के बाद में उसी वक्त में बेटी से कहा अब तू नाचना शुरू हो जा, उस नाचना शुरू हो जा। बेटी को नचाना शुरू किया, नचाना शुरू किया। जब बेटी नाचने को कहा, अल्लाह अकबर, पैरों के नीचे जमीन खसक गई। उस वक्त में उस बेटी ने का जवाब सुनो, उस बेटी ने कहा था मर जाना दोबारा है, लेकिन शरीयत मुस्तफा से खिलवाड़ करना दोबारा नहीं। और उसने फरमाया यही कहा था
सुनो, जान देती हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक भी अदा न हुआ, आंधियां कम की यूं चली, सब बाग उजड़ कर रह गए, समझते थे आसरा जिनको वो भी बिछड़ कर रह गए। सुन ले आदा में बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है जब बनाने वाले। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। बोलो होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। लेकिन एक शेर सुनो, या रसूल अल्लाह यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में। यजीदी दौर है, यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में। नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में, बस दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं। आप सब खुश रहिए, हम अपनी तकरीर खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।